नमस्कार, मैं मधुमिता। इंडिया जंक्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैरान कर देने वाले हैं और ये केवल राजनीतिक पार्टियों के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों के लिए भी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। हालांकि सबसे अलग नतीजे आए हैं अयोध्या से, जहां बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 50,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। आपको याद होगा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैजाबाद में पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को लेकर एक भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हो गई। अगर भूल गए हैं तो आपको सुनवा देते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। तो आपने सुना क्या भविष्यवाणी की थी अखिलेश यादव ने। चुनाव प्रचार के दौरान फैजाबाद की रैली में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक कह दिया था। इस पर अवधेश ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मैं वर्तमान विधायक हूं। इस पर अखिलेश ने कहा था कि पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो। अब ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, धूमधाम से इसका उद्घाटन किया, जहां राम नाम की गूंज थी, जहां लोगों का जनसैलाब उमड़ा, जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली थी, आखिर वहां से बीजेपी कैसे हार गई? आज मैं आपको इसका सबसे सटीक फैक्टर बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है बल्कि फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसलिए जब जब अयोध्या बोलूं तो फैजाबाद समझ लीजिएगा। अयोध्या भाजपा कैंडिडेट को 5 लाख वोट मिले। अयोध्या में कितने सीट से जीते अवधेश प्रसाद, किधर से मिले, खुद से उन्होंने 5 लाख बार वोट तो नहीं दिया। ऐसी तमाम बातें हो रही हैं। सीधी सी बात है कि जनता ने ही वोट दिया। लोग समझ नहीं रहे हैं कि कांग्रेस, सपा और बसपा का भी वोट डायरेक्ट सपा कैंडिडेट को मिला। सारे वोट इकट्ठा होकर एक ही जगह पड़े। यही मुख्य कारण है हार का। अब यहां एक और सवाल उठता है कि सारे वोट एक जगह क्यों इकट्ठा हो गए? तो आपको बता दें कि इसके पीछे बड़ी वजह है। वैसे तो शायद बीजेपी को इंतजार होगा कि मोदी को नेहरू बनने के सपने में अयोध्या की सड़कों पर विजय जुलूस निकलेगा, लेकिन यहां की तो तस्वीर ही बदल गई। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि शहर में मतदान करीब 6% कम हुआ था। यहां के लोग मुआवजा ना मिलने, शहर के विस्तार में मनमानी से बहुत दुखी हो गए। उन्हें वीआईपी अयोध्या तो मिल गई, लेकिन उनकी अपनी अयोध्या उनसे दूर चली गई। इसलिए लोगों ने अयोध्या के इस हरण की सजा बीजेपी को दे दी। इतनी बंदिशें हो गई थी अयोध्या के लोगों के लिए, यही का रहने वाला अपने ही शहर में बेगाना सा हो गया था। बीजेपी ने फैजाबाद से 2 बार के सांसद रहे लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। वो हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अवधेश प्रसाद की धीमी गेंद के आगे सारे विकेट गिर गए। हार का आंकड़ा बता रहा है कि ना तो मोदी लहर थी और ना ही मंदिर लहर। बीजेपी को भी पता है कि अयोध्या की हार का कारण आखिर क्या है और जनता को भी पता है कि अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई। जनता को यह बात पसंद नहीं आई कि राम को लाने का दावा किया जा रहा है और ऐसे गाने भी बजाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वहां की आम जनता को यह बात चुभ सी गई कि मंदिर बनवाया ठीक है, लेकिन राम को लाने वाले ये होते कौन है? राम तो हम सबको लाए हैं, ये कौन है जो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं? तो इसलिए अयोध्या की जनता ने भेज दिया अयोध्या से। इसके अलावा अयोध्या में बीजेपी के सफाया होने के 8 और बड़े फैक्टर्स हैं, वो भी सुन लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट है हार का वो बताते हैं, जातिगत समीकरण। अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है और ऐसे में सपा ने पासी चेहरे यानी कि अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया।
यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, अवधेश की लोकप्रियता। सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है, एक मजबूत पकड़ है। इस बात का अंदाजा ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि वह 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। तो ये 2 पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, संविधान पर बयान पड़ा भारी। बता दें कि अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया बयान उन पर ही भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता है जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। उनके इस बयान पर खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ा। अब चौथे पॉइंट की बात भी कर लेते हैं, लल्लू सिंह से नाराजगी। अब आप सोच रहे होंगे लल्लू सिंह की नाराजगी का क्या मतलब है यहां पर, तो आपको बता दें कि लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार से सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य बिल्कुल भी नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते चले गए, जिसका असर यह हुआ कि लल्लू को कम वोट मिले। अब बात 5वें पॉइंट की करते हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए। ये आप सभी ने देखा। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बनाया। ऐसे में इसके जद में आने वाले घर और दुकानें टूटी, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिल सका। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स की 200 साल पुरानी कोई दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं थे तो उसकी दुकान को तोड़ी गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थे। ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी, जिसे उन्होंने वोट न देकर जाहिर कर दिया और अपना बदला ले लिया। आरक्षण पर मैसेज पड़ा भारी, यह है छठा पॉइंट। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ा। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी। ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया और सपा का प्रत्याशी जीत गया। युवाओं में गुस्सा, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी की हार का। बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक गुस्सा दिखाई दिया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम बड़ी वजह रही। इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ हो गया और सपा की ओर चला गया। कांग्रेस के लिए दलितों में सॉफ्ट कॉर्नर, यह हम 8वें पॉइंट की आपको बात बता रहे हैं। जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, जिसका असर चुनाव में देखने को मिला। तो ये आखिरी पॉइंट था जो बताया, ये 10 बड़ी वजह रही अयोध्या में बीजेपी की हारने की। तो अभी के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।